Yes, good morning, Bira. Sir. Yes, good morning, Good everybody. morning, sir. Yes, listen. बेटा बर्थडे जो है कुछ बच्चे शायद हो सकता है कोई बच्चा हो बट देयर वाज कमिंग सम वेरी अनबियरेबल नॉइज सो प्लीज स्टॉप एवरी डे दिस टाइप द नॉइजिंग रीजन इज दिस that I have to do everybody unmute condition या unmute mode and result is this that if I want to take your answer your any type of information feedback so that period also feel problem me as well as you so be quiet so that I never try to change yeah you come on the unmute mode so please no disturbance I hope that from your side right stop it Chaliye, listen now. Only listen, and if you feel any type of question, any problems, so please ask, right? And show your face, everybody. Everybody show your face. And join everybody very fast. Good morning, sir. Yes, good morning. Hurry up, beta. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. कोई Yes. सर किसी को नहीं आता. हेलो हाँ जी बोलिए बेटा एवरीबडी शो योर फेस Yes, everybody so. Yes. And join very fast beta only 28 students till now joins and they start not to do fast. Good morning, sir. Good morning everybody. Just let us start beta. The poem I have already written the name when I said for the lionesses. Right, ध्यान दीजिएगा. What is the sense of this poem and for which the writer means yani here saying the poet written for this poem and which type the idea comes from this poem later discuss, right? So I hope that you all will be hearing this. Current now only 32 students participated. So do fast video. चलिए later start. We should not waste our time. Yes, sir. Yes, when I listen, see in the book, when I set out for lionesses, ये lioness जो दिया गया है या लियोनेस इसको कह सकते हैं also the you can pronunciation of this word nons right या लियोनेस ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ पे राइटर ये कहता है कि जब जो है मैं वहां के लिए रवाना हुआ किसके लिए लेनियस नाम के प्लेस के लिए राइट तो वहां पे वो क्या फील करता है यू कैन सी देयर एंड ऑल्सो ट्राई टू रीड try to find the certain meaning of the every word where you find any difficulties for the any words meanings sure I will tell to listen a young apprentice architect British poet novelist Thomas Hardy once visited Paris to supervise the restoration of a church. इसमें बताया गया कि जो इनके पोएट जो थॉमस हार्डी हैं एक बार एक पेरिस में जो है एक चर्च के निर्माण कार्य चल रहा था उस निर्माण कार्य के लिए उस चर्च में जो वर्किंग चल रहा था उसके सुपरवाइज का मतलब निरीक्षण के लिए गए थे राइट जब वहां पे गए तो ये बताया गया कि थॉमस हार्डी उस समय यंग थे वो एक आर्किटेक्ट
का भी उनके पास अनुभव था, यानी शिल्पकार थे, ब्रिटिश ये पोएट थे, एक नॉवलिस्ट, एक पत्रकार भी थे। कहने का मतलब जो थॉमस हार्डी थे, he has a lot of talent. It means he was architect also as well as novelist, यानी वह शिल्पकार के साथ साथ कौन से थे, पत्रकार भी थे, राइट। तो जब ये वहां पे सुपरविजन के लिए, निरीक्षण के लिए गए, कहां पर, लियोनेस जो प्लेस है, राइट। किस चीज का निरीक्षण था, तो वहां पे चर्च था चर्च। जो निर्माणाधीन था, उसके ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में, जांच के लिए गए थे। मैं आशा करता हूं कि एवरीबॉडी विल बी हियरिंग मी एंड श्योर यू ऑल विल बी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। रिपीट एक बार और बताइए। चलिए, हम ये बता रहे हैं कि थॉमस हार्डी जो पोएट है, वह एक पत्रकार थे, वह एक शिल्पकार थे, उनको हम बोल सकते हैं आर्किटेक्ट इंग्लिश वर्ड में। ये जो है ली नामक प्लेस पे गए, वहां पर जो है एक चर्च का निर्माण कार्य हो रहा था, उसके निरीक्षण में ये गए थे। बस यही इसमें आपका मेन जो है सारांश है। कोई डाउट आपके लिए? नो सर। नो इस सर। बेटा इस No, लाइन sir. का मीनिंग यही है कि हार्डी जो है एक पत्रकार थे, नॉलेज कर सकते हैं, आर्किटेक्ट थे। वहां पर जब गए लीनोस नामक प्लेस पे, तो वहां पर एक चर्च का निर्माण कार्य चल रहा था, और उसी को निरीक्षण के लिए ये गए थे, इनको भेजा गया था। डाउट? एनी डाउट बेटा? चलिए आगे देखिएगा। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, जब वे वहां से लौटे, कहां से, पेरिस से, यानी फ्रॉम दैट प्लेस ही रिटर्न बैक, जब वहां पे ये वापस आए, पीपुल नोटिस टू थिंग अबाउट हिम, तो लोगों ने, जो वहां के लोग थे, उन्होंने जब उनके लौटने के बाद उनको देखा, तो दो चीजों में, दो तरीके का एक्टिविटी में, उनके फिजिकल चेंजिंग में, उनके हैप्पीनेस में दो तरीके के उन्होंने बदलाव देखा। व्हाट वाज चेंजिंग, उनमें क्या बदलाव देखा? अ न्यू ग्लो इन हिज आईज, उनकी आंखों को देखने से ऐसा लग रहा था कि न्यू ग्लो है। न्यू ग्लो का मतलब है कि उनका फेस एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके आंखों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। हु वाज वेरी हैप्पी? थॉमस हार्डी। बेटा, आर यू हियरिंग मी एवरीबॉडी? बोलो बेटा। यस राइट, यस बेटा, Yes, यस sir. राइट। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें फिर ये देते हैं कि पीपुल नोटिस अबाउट टू थिंग्स हिम, अ न्यू ग्लो इन द आईज एंड क्रम्पल्ड। क्रम्पल्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। क्या था सिकुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ? तो एक जो है पेपर उनके पास Body. था, अ पीस ऑफ पेपर, स्टिकिंग का मतलब होता है चिपका हुआ, आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, उनके कोट के पॉकेट में। कहने का मतलब कि जब वहां से वे लौटे, तो उनका फेस एक्सप्रेशन, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो थी, वो बहुत ग्लो कर रही थी, अच्छा लग रहा था, नहीं खुशमय थे। और दूसरा, उनको ये देखा गया, वहां के लोगों ने पाया कि उनके कोट के पॉकेट में जो है एक जो है पेपर था जो मुड़ा हुआ था, और उस पे समथिंग वाज रिटेन, उस पे कुछ लिखा गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द थॉमस हार्डी रिटर्न बैक फ्रॉम दैट पार्टिकुलर प्लेस आफ्टर supervision, the public, the people saw him two things especially, and that two things was this: one was he looking very glowing mode, right? It means he was very happy, and there was a something kept in his coat pocket, and that was a paper, and something was, right, something was written in that पेपर, राइट। उस पेपर में कुछ जो है लिखा हुआ था। इस प्रकार की दो चीजों को वहां के लोगों ने नोटिस किया, देखा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये बताते हैं कि दैट पेपर इट रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज। ध्यान दीजिएगा, बायोग्राफी बोलते हैं आत्मकथा को, राइट।
बायोग्राफी में जब आप या हम या कोई भी व्यक्ति अपने बारे में, अपने जीवन के हिस्ट्री को, अनुभव को, या सारे जो भी उसके पास लिखने की जो चीजें हैं, अपने बारे में जीवन की कहानियां लिखता है, स्वयं लिखता है, तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा। तो लोगों ने ये पाया कि जो कुछ उन्होंने पेपर में उनके लिखा हुआ था, जो उनके पैकेट यानी पॉकेट में पाया गया था, तो दैट वाज related his बारे में biography. लिखते What matter was written, that matter was related his biography. Yes, beta. Any student is saying something? यस सर, हम लोग अपने बारे में लिखेंगे तो सर वो ऑटोबायोग्राफी ना होगा। ये बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब जो है आपका क्या हो गया, अपनी मतलब आत्मकथा, और ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी के सेंस में चला जाएगा, राइट। जीवनी और आत्मकथा में दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ लिखते हैं, ध्यान दीजिए हमारे वर्डों को, तो उसको हम बोलते हैं जीवनी। और अगर हम अपने बारे में खुद लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या चीज, आत्मकथा। समझ रहे हैं आप? कथा बायोग्राफी। हेलो, यस सर। यस। हाँ, तो वही इसमें Yes, दिया sir. गया है कि जो उनके पास उनके पॉकेट में जो लेटर मिला था, जो पत्र मिला था, जो पेपर मिला था, जो उसमें लिखा हुआ था, उसमें जो है उनके जीवनी के बारे में, उनके आत्मकथा के बारे में मैटर पाया गया, जो लोगों ने पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा। कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ पोयम, तो उसी में की जो है, कंटेंट का मतलब होता है उस मैटर को, ड्राफ्ट मीन्स प्रारूप बनाया गया है आप ए पोयम, इस पोयम में, यानी इस पोयम में उनके जीवन से, उनके आत्मकथा से जुड़ी हुई मैटर को, भाव को इस पोयम के माध्यम से बताया गया है, मेंशन किया गया है। आगे आप देखेंगे, यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोयम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू प्लेस व्हिच द पोएट कॉल्स लियोनेस। ये बताया गया कि इस पोयम के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस पोयम स्पेशली बिलोंग टू लिनोस, फ्रॉम वेयर द पोएट रिटर्न बैक, या ऐसे कह सकते हैं कि वेयर द पोएट वेंट फॉर सुपरविजन, जहां पे वह सुपरविजन के लिए गए थे, वहां जो उनको अनुभव हुआ, उन सारी अनुभवों को हम इस पोयम के माध्यम से जानेंगे। इस पोयम में जिक्र किया गया है। आइए लेट अस सी लाइन वाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइंस, व्हाट द पोएट वांट टू शेयर हिज पर्सनल व्यूज इन फ्रंट ऑफ अस एज अ पोयम, यानी पोयम के माध्यम से वे अपने अनुभवों को हमारे सामने क्या शेयर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। बेटा, हमारी बात सबके पास पहुंच रही है क्या? यस सर। यस सर। यस, सी यस बेटा। सर। सर। ये दिया कि व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस, यानी जब जो है मैं लियोनेस के लिए गया या चला, या हमारी यात्रा शुरू हुई, राइट, 100 माइल्स अवे, तो वह जो है यानी जो उसकी डिस्टेंस थी वह जो है 100 माइल थी। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द लिनोस, इट मीन्स दिस प्लेस वाज नियर अबाउट 100 माइल्स, 100 मील की दूरी, 100 मील की दूरी थी, यानी इतनी दूरी जो है तय करके पोएट को वहां पहुंचना पड़ा, राइट। इट मीन्स द पोएट सफर या वेंट after completing 100 miles. It means he reached to Linos place after completing 100 mile distance. 100 मील की दूरी तय करने के बाद वहां पहुंचा। क्या हुआ उसके बाद? see there. The rhyme was on the spray. Here the poet want to describe his personal experience कि जब वहां पर पहुंचा तो राइम का मतलब होता है जैसे विंटर सीजन में बहुत ज्यादा कूलिंग बढ़ जाती है, आइसी हो जाती है, बर्फीला जब हो जाता है टाइमिंग, तो उस समय जो है पाला बोलते हैं। पाला से मतलब क्या है? कोल्ड, कोल्ड कह सकते हैं, कूलिंग कह सकते हैं। अनलिमिटेड जो है तापमान गिर जाता है, नमी हो जाती है। तो जब ये पहुंचता है तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा जो है ठंडक पड़ रही थी। आप फॉग कह सकते हैं, फॉग
यानी कोहरा टाइप का, फ्रोस्ट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की हालात थी और वह जो है फॉग या कोहरा कह सकते हैं। वहां पे जो दिया गया ऑन द स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है वहां पे बहुत सारे जो है पेड़ थे, ट्रीज थे और उनके पत्तियों पे कोहरा, ये फॉग, ये ठंडक या बारिश की बूंदें भी कह सकती हैं, ये सारी चीजें उसके ऊपर पड़ रही थी। तो रेन का मतलब होता है वाकई में जो बारिश होती है, तो दैट इज कॉल्ड द रेन। बट समटाइम द टेम्परेचर इज गोइंग वेरी लो इन दैट पीरियड, देयर ऑल एरिया इज कवर्ड बाय द फॉग, कूलिंग, राइट, या फ्रोस्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का फुल्का फुहार टाइप का जो पानी था, वाटर था, वह जो है पेड़ों पर, पत्तियों पे या जो प्लांट अवेलेबल थे उस पे सब गिर रहे थे, पड़ रहे थे। ये आपकी लाइन जो थर्ड का दिया गया है। उस समय क्या होता है और क्या फील करता है पोएट, लिसन, एंड स्टार लाइट लीट माई लोनसमनेस, और स्टार लाइट तारों की प्रकाश, लीट मीन्स उजाला कर रहे थे, प्रकाश दे रहे थे, माई मीन्स मेरे, लोनलेस अकेलापन को। इट मीन्स द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हियर that when he was going to Leone's place, that period it was the night time, and that period the star is shining in the sky, and that period it was a lot of क्या चीज, shining यानी उजाला था, and this shining, this type the light of star also giving the relax and giving that situation while the poet was only alone, जब वह अकेला था, वहां जा रहा था, तो तारों का प्रकाश उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे थे, उजाला के माध्यम से हेल्प कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है पोएट को वहां पहुंचने में हेल्प कर रही थी इन दिस वे। इसको मीनिंग आप समझ सकते हैं। बेटा मीनिंग आपको समझ में आ रही है? व्हाट आई एम टीचिंग यू, द 4 लाइन्स ओनली। हेलो, Yes, sir. सबके आंसर नहीं आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. सर बेटा इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा आपको? यस No, सर। sir. हाँ, ध्यान दीजिएगा। नीचे आपके 2 लाइन्स और पढ़ाते हैं, फिर आपको 4 लाइन्स का बताएंगे मीनिंग। एक नीचे का लाइन देखो आप जरा, वेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 माइल अवे, यानी पोएट ये कहता है कि जब जो है मैं लियोनेस के लिए रवाना हुआ चला, तो वहां पहुंचने के लिए मुझे 100 मील की दूरी तय करनी पड़ी। फिर आगे कहता कि उस समय जो है ठंड का मौसम था, कोहरा छाया हुआ था, पाला पड़ रहा था, फॉग चारों तरफ हो गया था, फॉग मन समझ रहे होंगे, कोहरा। तो इस तरीके का नमी युक्त जो है वातावरण था और इतना ज्यादा फॉग हो रहा था कि जो पेड़ पौधे थे, उनकी पत्तियां थी, डालियां थी, एवरीथिंग वाज वेटेड, गीली हो रही थी, उस पे पानी पानी सा हो रहा था। उसके बाद आगे फिर ये बोलता है कि इट वाज द टाइम ऑफ नाइट, रात का समय था। और यह इसीलिए वो कर रहा कि उसमें रात में जो है तारे जो है चमक रहे थे, उजाला हो रहा था, और उस उजाले में जो है हम आसानी से जा रहे थे और हमारे अकेलापन को वे दूर करने में हेल्प कर रहे थे। इस तरीके से वहां का अनुभव था, हमारा लिए सहयोग मिला स्टार से, तारों से। फिर आगे 2 लाइनों में यही कहते हैं कि इस तरीके से मुझे 100 मील की दूरी तय करके वहां पे जाना पड़ा, यानी मैं पहुंचा। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट, व्हाट वुड बी हैंस एट लिनोस फाइल आई शुड सॉर्जन देयर, ध्यान दीजिएगा, व्हाट वुड बी हैंस एट लियोनेस, बिहेंस का मतलब होता है होना, यानी जो आपका लिनोस जो प्लेस है, कभी कहता है कि वहां पे क्या घटना घटेगी या क्या होगा वह बिल्कुल नहीं जानता है। यानी व्हाट विल हैपन इन दैट पार्टिकुलर प्लेस आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद क्या घटना घटेगी। द पोएट इज अननोन, पोएट जो है बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद और क्या कहता है, while I should sojourn here, while I should, मुझे sojourn दिया गया है थोड़े समय के लिए, there means वहां ठहरना चाहिए।
पोएट यहाँ पे कह रहा है कि वहां पहुंचने के बाद क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये भी वो कह रहा है कि जब मैं वहां पहुंच जाऊं तो वहां के बारे में जानकारी करने के लिए कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, आने वाले समय में भविष्य में क्या घटेगा, उससे वहां पे ठहरना चाहिए। ठहरने का सेंस ये है कि जब हम कहीं जा रहे हैं, जब वहां पे रुकेंगे ठहरेंगे कुछ समय, तभी हम पता लगा पाएंगे, हम जान पाएंगे कि वहां की क्या हालात है, या आने वाले समय में क्या घटेगा या क्या होगा। हम रुकेंगे तभी पता लगा पाएंगे। दिस वाज द रीजन दैट हिज डिजायर इज स्टेइंग देयर सो दैट ही कुड नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। जब वहां पे ठहरेगा तभी जान पाएगा कि आने वाले समय में यानी भविष्य में क्या हो सकता है। आगे देखिएगा, नो प्रोफेट डूरेस्ट डिक्लेयर। नो प्रोफेट का मतलब कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी संत महात्मा लोग हैं या कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर साहस के साथ, डूरेस्ट का मतलब होता है साहस, करेज, और डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना। प्रोफेट का मतलब यहाँ पर वो दिया गया है भविष्यवाणी करना या संत महात्मा, नहीं कोई भी जो है संत महात्मा इस बात को पहले भविष्यवाणी या डिक्लेरेशन घोषणा नहीं कर सकते कि वहां पे क्या हो सकता है। नो बडी न्यू, राइट, कोई भी नहीं इसको बता सकता है, कोई नहीं जानता है। नार डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेज, और ना ही वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। विजार्ड बोलते हैं, विजार्ड का मतलब है जादूगर, राइट, और गेज का मतलब है अनुमान लगाना। तो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हियर, इट मींस ही वांट टू टेल अस दैट नो इंटेलिजेंट विजार्ड यानी जादूगर गेज अनुमान लगा सकता है। कोई भी जादूगर यह पहले नहीं बता सकता या उसका कहना या उसका अनुमान सही नहीं हो सकता है कि व्हाट विल हैपन इन कमिंग टाइम, इन फ्यूचर टाइम, राइट, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं कर सकता। व्हाट वुड बी हेंस एट लिनोस फाइल आई शुड सर्जन देयर। फिर आपके ऊपर की लाइनों को पूरे रिपीट करता है कि मैं जो है लिनोस पे जाऊंगा और जा करके क्या करूंगा, मैं वहां पे रुकूंगा, मुझे रुकना चाहिए इस बात को पता लगाने के लिए, हकीकत को जानने के लिए, रियलिटी का जानकारी करने के लिए कि व्हाट विल हैपन इन द कमिंग डेज इन दैट पार्टिकुलर प्लेस, एंड दिस इज द रीजन दैट ही डिसाइड टू स्टे देयर। इसलिए वह फैसला करता है कि उसे वहां पर रुकना चाहिए। बेटा, इवाल्व अंडरस्टैंडिंग। हेलो, Yes, sir. कोई एक बार बताएं। Yes, sir. सर चलिए एक बार और देखिए इसको, वंस टाइम सी द सेकंड स्टेंजा। व्हाट वुड बी हेंस एट लिनस फाइल आई शुड सर्जन देयर। कभी यह कह रहा है कि जब मैं वहां पे पहुंचूंगा लिनस प्लेस पे तो वहां पे क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट जानकारी नहीं है कि वहां पे क्या होगा, क्या घटना घटेगी या क्या होने वाला है। फाइल आई शुड सर्जन देयर, इसलिए मुझे वहां पर स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए, तभी जा करके हम रियलिटी को पता लगा पाएंगे, राइट। रियलिटी का पता तभी चलेगा जब मैं वहां पर रुकूंगा, इसलिए वह ऐसा उसका प्लानिंग है, ऐसा सोचता है। नो प्रोफेट डूरेस्ट डिक्लियर, कोई भी संत महात्मा इसको डिक्लियर नहीं कर सकते हैं, साहस के साथ नहीं बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसी घटना घटेगी भविष्य में, कोई संत महात्मा नहीं कर सकते हैं। नार डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेज, और ना ही कोई बुद्धिमान जादूगर ही इस बात को अनुमान लगा सकता है, कह सकता है कि क्या घटना घटने वाली है या क्या घटेगी। What would be hence at Leones file I should sojourn there। मुझे वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे सही बात को जानकारी करने के लिए कि क्या घटेगा क्या होगा, एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि पोएट को वहां पे हर हाल में
sometimes कुछ समय के लिए, some days, some month, how much possible to find the static answer, correct answer, to find the reality, सच्चाई को जानने के लिए उसके पास only one option, and that option is this, that he should stay there for some time, some days. उसको कुछ समय तक हर हाल में वहां पे रुकना होगा और रुकना चाहिए। बेटा एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. किसी को एनीबॉडी किसी तरीके कोई मीनिंग पूछना है, प्लीज आस्क। Excuse me, sir. हाँ जी बी बिल्कुल, ऑप्शन बताते हैं। जी आस्क। सर जो आप हाँ बोलिए, भेजे आइए। थे, जो आप वो मतलब व्हाट्सएप पे आया नहीं, तो क्या सर उसको रिपीटेड? व्हाट्सएप पे? अच्छा, कल का क्वेश्चन आंसर? सर चैप्टर 6 का। नहीं, ये आपका लेसन ये पूरा हो जाता है ना, जैसे पोयम आज पूरा हो जाएगा, राइट? तो इस पोयम का और इससे जस्ट आपका 7 का जो आपके स्पेंसन हॉकिंग का जो लेसन पढ़ाए थे, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर यस सर। ये पूरा करके आपके पास सेंड करेंगे। आज भी जाएगा कुछ, और कल तो आपका क्लास रहेगा नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितना होता चला जाए। आइए, क्वेश्चन आंसर जब पूरा हो जाता है तो जब नेक्स्ट आपका टर्न आएगा मंडे को, राइट? तो मंडे वाले टर्न में आपका लेसन जो 6 पीछे छूटा है, 6 लेसन, उसको हम टीच करेंगे आपके लिए। यस right? सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। बी चेंज मत कर। क्या बेटा? हेलो, एनीबॉडी आस्किंग? बेटा बोलिए। बी चांस। हेलो कल क्लास चलेगा नहीं? बेटा, आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही, प्लीज स्पीक लाउडली सो दैट आई माइट लिसन व्हाट यू आर आस्किंग। आस्क बेटा। हेलो सर व्हाट सर, वुड सर कल क्लास चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा बेटा। जैसा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्कूलिंग या क्लोजिंग स्कूल एट द अकाउंट ऑफ द छठ पूजा, तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन है सब आपके पास मैसेज के थ्रू जाएगा, राइट? तो डोंट माइंड। बी चेंज। मीनिंग ऑफ fathomless। बी चेंज। बिहेंस जो दिया Line गया, तो बिहेंस का आता है मतलब सर। होता है होना, यानी वहां पे क्या होगा, क्या घटना घटी, व्हाट हैपन का इसका मीनिंग है। बिहेंस मीन्स वहां पे क्या होगा, राइट? होने से मतलब है बिकम, या हैपन कर सकते हैं, क्या घट। यस लिसन। व्हाट हैपन। हाँ, व्हाट हैपन का मतलब वहां पे क्या घटना घटेगी, क्या होगा, राइट? विल आई शुड सोजन देयर। ये सोर्जन जो दिया गया है ना, सोर्जन जो है यहाँ पर सेंस दिया गया, सोर्जन का दुखी होने का मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे उस सेंस में नहीं, यहाँ पे जो है वहां पे स्टे से मतलब है रुकना चाहिए, स्टे। फाइल आई शुड सोजन देयर, हमें वहां पर रुकना चाहिए, राइट? और Yes, पूछिए, sir. और पूछ लो आप। राइम। राइम जो वर्ड दिया गया, राइम, राइम का मतलब होता है जैसे आपका जो ठंडक है, या उसको हम कह सकते हैं फॉग, कह सकते हैं फॉग, या फ्रोस्ट कर सकते हैं, राइट? इसको रेन नहीं कहेंगे बेटा। देखिए बारिश, रेन का मतलब है डायरेक्ट जो आसमान से आपका बारिश होती है। एक जो होता है बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है, आइसी हो जाता है, स्नो हो जाता है, जैसे बर्फ पड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, राइम या फॉग या फ्रोस्ट कर सकते हैं, राइट बेटा? राइट बेटा? हेलो यस सर। Yes, sir. और कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई आपका वर्ड्स है तो आस्क करिए, फिर हम नीचे टीच करेंगे। यस सर, हो गया। राइट, चलिए प्लीज सी। सर सरमाइज मींस? क्या बेटा? बोलिए बोलिए। सरमाइज का यस, सरमाइज का मतलब होता है आशंका, आशंका का मतलब है डाउट। हेलो हेलो बेटा। यस सर। सरमाइज जो आपने वर्ड पूछा है, इसका मतलब है डाउट या
हिंदी में कह सकते हैं आशंका, संदेह, डाउट। नो सर। और पूछिए। ये फैथ, ये लिखा है ना Faith- फैथ होमलेस, इसका मतलब होता है डीपली, गहरा, बहुत ज्यादा, वेरी मच कह सकते हैं। Faithless, और कोई वर्ड, एनी वर्ड्स? God. हेलो, No, sir. रेडियंस Sir, जो वर्ड radiance- इसमें, यस आस्क। रेडियंस मतलब क्या होता है? रेडियंस का मतलब होता है चमक, शाइनिंग कर सकते हैं, ग्लोविंग भी कर सकते हैं। हेलो, यस सर। चलिए तो देखिए आपका आगे Yes, पढ़ाए sir. ना, आपका जो है एक स्टेंजा और बचा है, प्लीज सी। यस सर, पढ़ाइए। यस, आगे दिया है कि Yes, sir. व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द लियोनेस, लियोनेस हमने पहले ही बता दिया है कि दिस इज द नेम ऑफ प्लेस जहां पे पोएट गया है, थॉमस हार्डी गए हैं। Yes. तो ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द लियोनेस, जब जो है मैं लियोनेस से लौटा, वापिस आया, विथ मैजिक इन माइज, विथ मीन्स साथ, मैजिक मीन्स जादू, इन माई आईज मीन्स मेरी आंखों में। तो मैजिक यहाँ पे जादू मीनिंग होता है, लेकिन जादू का मतलब वाकई में जादू का सेंस नहीं है। यहाँ पे सेंस का मतलब ये है कि when the poet returned back from that Lyonesse place, that period he was very very happy. He looks very happy. He also looking very glowing mood, and a lot of changing was found in his characters, his thinking power, his speaking power, all equity. It means different way. He was very very changeful person that period. It means after returning, it means he was very magical point, ऐसा लग रहा था, उसमें इतने बदलाव हो गए थे। sir, please. Yes. So in this way, he was very happy, and in this way a lot of changing in him. इस तरीके से उसमें बदलाव था। इस वजह से जो है वह कहता है कि मेरी आंखों को देखने से ऐसा लग रहा था कि जादू हो गया हो। जादू मीन्स हमारा इतना बदलाव हो गया था, चेंजिंग आ गई थी मेरे अंदर, मैं इतना खुश था कि हमारे सारी बदलाव को जो है जादू कहा गया है। भाई आपने देखा होगा, जैसे आप कम मेहनत पर, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड मिनिमम प्रिपरेशन यू हैव रिसीव्ड हाईएस्ट मार्क, तो ऐसा आपको लगता है, या जो बच्चे क्लासमेट है, गार्जियंस है, कहते हैं कि किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, या आपने जादू करके इतना जो है रिसीव मार्क कर लिया। लाइक दिस यहाँ पे जो है जब वो रिटर्न होता है, पोएट आता है, थॉमस हार्डी आते हैं, तो वह इतने खुश हैं कि उनके इस प्रकार के चेंजिंग को, उनके जो बिहेवियर चेंज हो गए, जो खुशी बढ़ गई है, दिस वाज द रीजन दैट हियर द वर्ड इज यूज मैजिक। एनी डाउट? हेलो, Yes, sir. No, sir. चलिए, ऑल मार्क विद द मूड सरप्राइज, ये ध्यान दीजिएगा, जब सभी लोग जो है वहां के जो निवासी हैं, इनके साथ के हैं, जो पड़ोसी हैं, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन इनसे मिलता है, तो ऑल मार्क, सभी लोग जो है टिप्पणी करते हैं, कहते हैं, इंडिकेशन करते हैं। मार्क का मतलब क्या है? इंडिकेट करना, निशान लगाना। तो निशान लगाने का मतलब अपनी अपनी भावनाओं को, जिसको जैसा फीलिंग्स होती है, पोएट के लिए ही शेयर एवरीथिंग, ही टाइप एनी पर्सन सी इन चेंजिंग अप इन द हार्ट थॉमस, या ऐसे कह सकते हैं कि इन द पोएट एवरीबॉडी से, सभी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। आगे इसमें देते हैं कि विथ मूड का मतलब है दैट पोएट वाज कंप्लीटली क्वाइट, और बिल्कुल शांत हो गए हैं। कौन? दैट पोएट, इट मींस थॉमस हार्डी। वहां से लौटने के बाद बिल्कुल जो है नॉर्मल हो गए हैं, शांत हो गए हैं, बिल्कुल कहने का मतलब कुल हो गए हैं, वो खुश हैं। और उसके आगे जो वर्ड दिया गया है आपका समराइज, तो कई बार कुछ लोगों को आशंका हो जाता है, डाउट हो जाता है। डाउट का सेंस ये है कि व्हाट वाज द रीजन दैट आफ्टर रिटर्निंग लियोनेस प्लेस द थॉमस हार्डी, इट मीन द पोएट वाज कंप्लीटली चेंजिंग, हिज बिहेवियर वाज कंप्लीटली चेंज, उनका पूरा बिहेवियर जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है, वो बिल्कुल खुश रहने लगे हैं। तो उसके इस गहराई में
उस गहराई के लिए हमने आपको वर्ड बताया था, यानी फैथ होमलेस कह सकते हैं। तो इस तरीके से वह गहराई के साथ जो है वह उनके अंदर बदलाव हुआ है। माई रेडियंस रेयर एंड फैथ होमलेस, इस तरीके से रेडियंस का मतलब चमक, ग्लोइंग कह सकते हैं, रेयर मीन्स नॉर्मली तौर से, यानी सामान्य तौर पे उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा रौनक है। आपके फेस पे रौनक तभी आती है जब आप यू आर इंटरनल, अंदर से, एज वेल एज आउटर, यानी बाहरी और अंदर दोनों तरीके से यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, यू आर कंप्लीटली हैप्पी, यू हैव नो एनी टाइप टेंशन, नो फियर, नो डिप्रेशन। तो इन दिस पॉइंट, इन दिस कंडीशन, यू लुक्स वेरी स्मार्ट, योर ग्लोइंग, योर फेस ग्लोइंग, या उसको हम कह सकते हैं रेडियंस, लुक्स वेरी स्मार्ट सिचुएशन, बहुत अच्छे दिखते हैं, खुश लगते हैं। तो उस सेंस को बताया गया है कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दैट सुपरविजन, फ्रॉम सुपरविजन ऑफ दैट चर्च, या रिटर्निंग फ्रॉम द लियोनेस, दैट टाइम द पोएट वाज वेरी हैप्पी एंड फैथ होमलेस का मतलब हम बताए थे अथाह, यानी बहुत गहरा, बहुत ज्यादा। इट मीन्स शी वाज वेरी वेरी हैप्पी, नोबडी न्यू व्हाट वाज दैट पार्टिकुलर रीजन, उसके पीछे क्या कारण था कोई जानता नहीं था। नीचे देखिएगा लास्ट टू लाइन, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द लियोनेस विथ मैजिक इन माई आईज, कभी कहता है, पोएट कहता है कि जब मैं लियोने से लौट करके आया तो मेरी आंखें जो है जादू से भरी हुई थी। इट मीन्स आई मीन्स पोएट, शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। लिसन अगेन, लास्ट वाले स्टेंजा का एक बार और मीनिंग देखिए। हमने आपको बताया कि व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द लियोनेस विथ मैजिक इन माइज, कभी कहता है कि जब मैं लियोनेस प्लेस से लौट करके आया तो मैं पूरी तरीके से खुश था, पूरी तरीके से संतुष्ट था, और ऐसा देखने से मेरी आंखों को लगता था कि वे जादू से भरी हुई हो, हमारे अंदर जादू जैसा बदलाव हो गया था, चेंजिंग हो गया था। ये खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ अस, बाय हिज पोयम, अपने इस पोयम के माध्यम से। ऑल मार्केट विथ नूट सरप्राइज, ऑल मीन्स सभी लोग, मार्केट मीन्स नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे कि हाउ मच चेंजिंग इन दिस पर्सन, इट मीन्स इन दिस पर्सन मीन्स दैट पार्टिकुलर पोएट, यानी वहां पे लौटने के बाद आफ्टर रिटर्निंग द जर्नी, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द लियोनेस प्लेस, ही वाज कंप्लीटली चेंज्ड, वह पूरी तरीके से बदल गया था। ही वाज वेरी हैप्पी, तो इस वजह से कोई भी जब देख रहा था तो वह शंका में पड़ रहा था। शंका में पड़ने का मतलब उसको डाउट हो जा रहा था उस व्यक्ति को कि व्हाट वाज द मेन रीजन दैट, या बाय विच रीजन ही हैड टोटली चेंज हिज पर्सनल स्टाइल, ही पर्सनल ऑल अरेंजमेंट, सिस्टम, डिसिप्लिन, हर चीज क्या हो गया था, बदल गया था। इट मीन्स ही हैज नो एनी टाइप डिप्रेशन, राइट, किसी तरीके का तनाव नहीं था, नो माइजरी, कोई कष्ट नहीं था। ही वाज टोटली फ्री आउट ऑफ द वर्ल्डली टेंशन, डिप्रेशन, सांसारिक दुखों से, कष्टों से, तनाव से पूरी तरीके से वह क्या था, मुक्त था। तो इस हालात में सब लोग देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, कुछ न कुछ कह रहे थे। चलिए, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द लियोनेस, एक लाइन आपकी छूट रही है, माई रेडियंस रेयर एंड फैथ ओमलेस। फैथ ओमलेस का मतलब है, आपको हम बताए थे वेरी डीपली, वेरी डीपली का मतलब बहुत ज्यादा, और रेडियंस मीन्स चमक, ग्लोइंग। उस समय जो है कवि का जो चेहरा था वह बहुत ग्लो हो रहा था, उसके अंदर बहुत खुशी थी, अथाह खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी, ऐसा कर सकते हैं। When I return from the Lyonesse with magic in my, और फिर उसी बात को वह रिपीट करता है कि ओवर